नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। खजुराहो के आसपास बनेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, वन स्टेट वन डेस्टिनेशन के अंतर्गत केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा मध्य प्रदेश। विश्व धरोहर में शामिल पर्यटन स्थल खजुराहो आने वाले वर्षों में पर्यटकों को और लुभाएगा, साथ ही अलग अनुभव देगा। इसके आसपास के कुछ गांव आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 200 एकड़ में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्यटन के ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जो नए और अलग अनुभव देंगे। यहाँ बड़े समूहों के होटल होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बहुत उन्नत स्तर की होंगी। सिंहस्थ 2028 के लिए इंदौर पुलिस की तैयारी शुरू। उज्जैन में दबाव बढ़ते ही सैटेलाइट टाउन में रोके जाएंगे श्रद्धालु। सिंहस्थ 2028 को लेकर इंदौर पुलिस की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ प्रबंधन पर जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हुई चर्चा के बाद सैटेलाइट टाउन बनाने का फैसला लिया गया ताकि उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर व्यवस्था गड़बड़ा ना सके। बाहरी क्षेत्र में स्थानों का चयन किया गया है। पुलिस और प्रशासन के मध्य हुई इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि सिंहस्थ में श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा आगमन इंदौर से होगा। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, देवास और उज्जैन की वायु गुणवत्ता बेहद खराब, फेफड़ों और आंखों को पहुंच रहा नुकसान। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 7 शहरों जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, देवास और उज्जैन की वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब पाया गया है। इसकी मुख्य वजह उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों के प्रदूषण और धूल के कण है, जो आमजन के फेफड़ों के साथ आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 15 जनवरी से प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है। इंदौर से जलगांव, हैदराबाद, गोवा और बेलगाम, कोल्हापुर के लिए फ्लाइट होगी शुरू। इंदौर से जलगांव और हैदराबाद के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही एयरलाइन फ्लाई 91 मई से इंदौर गोवा के बीच भी सीधी फ्लाइट शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए एयरलाइन ने डीजीसीए में आवेदन भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर स्टार एयर इंदौर को बेलगांव और कोल्हापुर से जोड़ने की तैयारी कर चुकी है। इन उड़ानों का संचालन 30 मार्च से शुरू होगा। दोनों उड़ानें मुंबई के रास्ते संचालित होंगी और यात्री बिना विमान बदले अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। एमपीईएसबी ने 291 पदों पर निकाली है भर्ती, एज लिमिट 40 साल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च 2026 से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की प्रारंभ तिथि 13 मार्च और अंतिम तिथि 27 मार्च थी, जिसमें मंडल ने परिवर्तन किया है। सीएम नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 363 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान 363 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से होने वाले 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं से बुरहानपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के अंतर्गत नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कटनी में शीघ्र खुलेगा मेडिकल कॉलेज, किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार धरती पुत्र किसान की खुशहाली और विकास के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार किसानों और लाडली बहनों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने गांव-गांव तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का संकल्प लिया है। किसानों को सिंचाई के लिए अब दिन में भी बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि कटनी में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। एमपी के 22 लाख पेंशनर्स को झटका, केंद्र का सहायता राशि बढ़ाने से इनकार। मध्य प्रदेश की करीब 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए दिल्ली से निराशाजनक खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि नीति आयोग और अन्य मूल्यांकन अधिकारियों ने उन्हें सहायता राशि में वृद्धि करने की सिफारिश की थी। अगले 4 दिनों तक बदला रहेगा मौसम, 18 मार्च तक बादल बारिश के आसार।
अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में रविवार से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर और दक्षिण पूर्वी जिलों में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 17 मार्च की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने जा रहा है, जिससे 17, 18 और 20 मार्च को इंदौर, देवास, रायसेन, शाजापुर, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। इंदौर मेट्रो के लिए आज बड़ा दिन। 11.5 किलोमीटर ट्रैक पर CMRS का फाइनल निरीक्षण शुरू। इंदौर शहर के लिए बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा अब शुरू होने के बेहद करीब पहुंच गई है। लंबे समय से जिस मेट्रो परियोजना का इंतजार किया जा रहा था वो अब अंतिम चरण में है। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहा तक बनी 11.5 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यानी CMRS का अंतिम निरीक्षण शुरू हो चुका है। रविवार से शुरू हुए इस मेगा निरीक्षण के बाद यदि सब कुछ तय मानकों के अनुसार पाया गया तो इंदौर मेट्रो को यात्रियों के लिए जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।